नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने सरकार के अंदर पेच फंसा दिया और बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। मैं 3 दिन से आप दर्शकों से इसके बारे में चर्चा कर रहा कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से जो हटाया गया था, वो यह कह के हटाया गया था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा उन्हें। इसी बात पर नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी थी और राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन किया था। नहीं तो एक सीएम राज्यसभा क्यों जाएगा? सोचिए, कहा सीएम का पद 15 करोड़ की आबादी वाले राज्य का 243 विधानसभा की सीट, उसका सीएम एक राज्यसभा सांसद नॉर्मल क्यों बनेगा और एक राज्य मंत्री का दर्जा क्यों लेगा? क्या सीएम से बढ़ के है? नहीं। लेकिन नीतीश कुमार को कहा गया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। नीतीश कुमार ने सोचा चलो पहला अवसर बिहार को मिल रहा है, एक बिहार के नाम भी होंगे और डिप्टी सीएम पीएम आखिरी वक्त में बन जाएंगे भी राजनीति के पड़ाव में। लेकिन नीतीश और अमित शाह आमने सामने हो गए। नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं कि अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के बाद में प्राइम मिनिस्टर बना दे। मैं 3 दिन से इस पर चर्चा आप दर्शकों से कर रहा हूं। लगातार यह पेच फंस रहा है। अब सवाल यह उठ गया कि डिप्टी पीएम की कुर्सी किसको मिलेगी? अमित शाह और नीतीश आमने सामने हैं तो अब जेडीयू के तेवर कड़े हो गए हैं। अब अगर डिप्टी पीएम का पोस्ट नहीं दिया जाता है नीतीश कुमार को, तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं रहेगा बिहार में। यह तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार या तो समर्थन वापस ले लेंगे या तो बिहार में सरकार गिरा देंगे या तो सम्राट चौधरी को हटा करके नीतीश कुमार सीएम बनेंगे फिर से। अब फैसला मोदी को करना है। इस बीच यह संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश समर्थन वापस लेंगे। डिप्टी पीएम मोदी ने नहीं बनाया अगर नीतीश कुमार को, तो अब परिस्थितियां फंस गई। चूंकि पार्लियामेंट सेशन चालू होना है और पार्लियामेंट सेशन 1 महीने से अधिक चलेगा। डिलिमिटेशन बिल को लेकर के तैयारी में है सरकार, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के है। नीतीश कुमार अब समझ गए भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के चाल को। हालांकि नीतीश कहा जाता है कि खिलाड़ी व्यक्ति हैं, लेकिन 2024 से साथ ही उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बताया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी बने रहे। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया, लेकिन अब अगर नहीं बनाया गया तो पार्टी के तेवर बहुत गर्म हो गए। फिर मोदी की सरकार गिर सकती है। अब आप दर्शक कहेंगे यह कैसे? नीतीश कुमार के पास तो 12 ही सांसद हैं, सरकार कैसे गिर जाएगी? नीतीश कुमार के हटते ही चंद्रबाबू नायडू भी गायब हो जाएंगे और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू गायब हुए तो कई दले छोटे छोटे गायब हो जाएंगे मोदी से। फिर चिराग पासवान भी हाथ खींच सकते हैं। चिराग पासवान भी हाथ खींच सकते हैं सरकार से, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और नरेंद्र मोदी के पास है कितना? 26 सांसद तोड़े हैं टीएमसी और उद्धव ठाकरे मिला के। 20 टीएमसी के, 6 उद्धव ठाकरे के, 26 ही तो तोड़े हैं। इस सरकार के पास 292 सीटें हैं, 292 हैं इस सरकार के पास में, और 292 में 30 चले जाएंगे। बचते हैं। और आप दर्शक यह सोचिए कि 262 में 26 हम जोड़ दे तो 288 बचते हैं, लेकिन अगर 5 माइनस कर दे तो 83 बचते हैं, लेकिन माइनस अगर 1 जीतन राम मांझी को कर दे तो 82 बचते हैं, लेकिन इसी में 3 जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को कर दे तो 279 होता है। आप कहेंगे तभी भी तो 272 ही तो चाहिए, 272 इस सरकार को, लेकिन और भी तो है। इसके साथ देवी गौड़ा है, और भी लोग हैं जो बहुत प्रताड़ित है इस सरकार से। तो यह सरकार बहुत मुश्किलों में फंस गई। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 20 सांसद टीएमसी के अभी भी
श्योर नहीं है कि इस सरकार को समर्थन दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें मान्यता प्राप्त ही नहीं है। तो यह सरकार बहुमत के आंकड़े के नीचे आ जाएगी। नीतीश कुमार ने पेच बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है। अब ऐसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट अगर नीतीश कुमार को नहीं दिए तो पहले तो बिहार सरकार गिरेगी। तो बिहार सरकार गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी किसके साथ मिलेगी, बनाएगी सरकार? नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से भी मिल रहे हैं, उनके पार्टी के स्थापना दिवस पर जाकर के मिले भी, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर भी मिले। और नीतीश कुमार अगर एनडीए गठबंधन छोड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या यह है कि जो इंडिया गठबंधन बिखर रहा है वह इंडिया गठबंधन एक हो जाएगा। और चंद्रबाबू नायडू बार बार संकेत ही दे रहे हैं। अभी भी ममता बनर्जी के 20 सांसदों में घमासान मचा हुआ है। बातें यह निकल करके आ रही है कि मोदी सरकार ने मंत्री बनाने का वादा किया था और अब मंत्री बनाने से इंकार कर रहे हैं, चाहे वह उद्धव ठाकरे के सांसद हो और चाहे ममता बनर्जी के। ऐसे में 5 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में हैं, तो बाकी का सहजता चला जाएगा। तो बाकी की सहजता चली जाएगी, या तो फिर वह घर वापसी कर ले। ऐसे में मोदी सरकार फंस गई है। और नीतीश कुमार जाएंगे एनडीए गठबंधन से तो कई लोगों को लेकर के जाएंगे। क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे मोदी? क्योंकि अब बात सरकार पर आ गई है। मैं आप दर्शकों को कई दिनों से यह बात कह रहा था, इस पर मैं कार्यक्रम भी कर रहा था कि एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है और वह जिस दिन बबुला फटेगा उस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। उस दिन सरकार बचेगी नहीं। वह दिन अब नजदीक आ गया। नीतीश कुमार ने टांग अड़ा दिया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हमें चाहिए और पार्लियामेंट सेशन के पहले। नहीं मिला तो पार्लियामेंट सेशन के लिए सरकार सुरक्षित नहीं बचेगी। और जैसे ही नीतीश कुमार 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ समर्थन वापस लेंगे, चंद्रबाबू नायडू तुरंत खुला ऐलान कर देंगे समर्थन वापसी का। ऐसे में सरकार धराशाह हो जाएगी। और सरकार धराशाह होगी तो मोदी और शाह का क्या हाल होगा? अगर ममता बनर्जी को सता रहे हैं जो बंगाल के अंदर, शुभेंदु अधिकारी को जो मोदी शाह का जो पावर मिल रहा हो रही है टीएमसी के नेताओं के साथ, उल्टा हो जाएगा। फिर शुभेंदु सरकार सत्ता में रहते हुए भी सत्ता में नहीं रह पाएगी, क्योंकि फिर जांच होगा। और जब जांच होगा तो चाहे वह बंगाल की सरकार हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सरकार और राजस्थान की सरकारें गिर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी न घर की न घाट की कहीं की नहीं होगी। अब यह जिद मोदी छोड़ते हैं या मोदी जिद पकड़ के रखते हैं, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसी के साथ साथ मोदी सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब फिर एक बार बगावत चरम सीमा पे जा रही है। राम मंदिर चोरी तो एक अलग मुद्दा है। अब नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को लेकर के भी सरकार संकट में है। इन दोनों के भी इस्तीफे होने, अमित शाह के घर पर रात को बैठक होती है और राजनाथ सिंह के इस्तीफे पे चर्चा होती है। राजनाथ सिंह को किसी भी कीमत पर यह सरकार हटाना चाहती है और नितिन गडकरी को भी मोदी और शाह बाहर करना चाहते हैं। नितिन गडकरी अगर हैं और राजनाथ सिंह, तो फिर अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह बाहर निकल जाएंगे, इनके मंत्री पद चला जाएगा, तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत बहुत होगी। भारतीय जनता पार्टी में दो धारा है। 104 सांसद जो हैं वह दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं, जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के डर से डरा करके लाए गए हैं। 136 जो भारतीय जनता पार्टी के, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं चाहते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी न तो प्रधानमंत्री रह पाएंगे और न तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन पाएंगे। नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है बुरी तरह से। अब नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया
कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना है और मोदी को अपने पावर की हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी। नीतीश को साफ जेडीयू का मानना है कि नरेंद्र मोदी को अपने प्रधानमंत्री के हिस्से का पावर भी देना पड़ेगा और नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, अन्यथा समर्थन वापसी होगा। और समर्थन वापसी सिर्फ 12 सांसद का नहीं, 30 सांसदों को होगा, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। अब अमित शाह को लेकर के कौन सा दांव चलेंगे नरेंद्र मोदी, यह देखना है। अब एनडीए का घमासान अब सड़क पर आना है, खुलेआम कैमरे पर अब आने का वक्त आ गया। मैं कह रहा था आप दर्शकों को कई दिनों से कि एनडीए के अंदर का घमासान को जो छिपाया जा रहा है ज्यादा दिन नहीं छिपेगा। अब वह वक्त आ गया है कि घमासान सड़कों पर आने वाला है और एक बार फिर इंडिया गठबंधन एक होने वाला है। राहुल गांधी की बातें 100% सच होती हुई नजर आ रही है। सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है। एक और बहुत मुख्य और अहम बात आप दर्शकों से कहना चाहूंगा, सरकार पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है। 8 कंपनियों के हिस्सेदारी को बेच दी है सरकार ने अभी, और इस देश के आम जनता के पास जो सोना है उसके लिए कानून बना रही है कि उस सोना आप घर में नहीं रख सकते हैं, बैंक में रखना पड़ेगा और उसके बदले कुछ पैसा मिलेगा आपको, आप फिर वह सोना नहीं छोड़ा पाएंगे, सरकार जब्त करेगी वह। इस तरह के नियम, कड़े कानून कायदे लाने जा रही है सरकार। इस बात को लेकर के आम जनता का क्या रिएक्शन होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सरकार की नीयत उस पर है। आरबीआई के अंदर जितना सोना है उससे ज्यादा सोना आम जनता के पास है। आरबीआई के सोना बेच दे रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है और जनता के ऊपर नजर बनी हुई है। जनगणना के तहत इसीलिए कितने रूम है, क्या पर्स है, कितने सोना है आपके पास, क्या काम करते हैं, कितने इनकम है, घर में क्या क्या है, सारी चीजें इसीलिए लिखी जा रही है क्योंकि आपके संपत्तियों पर जब्त करना है। यह सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, आप दर्शकों को पता होगा, किसानों की जमीन हड़पने के लिए। किसानों की जमीन नहीं हड़प पाई क्योंकि 13 महीने किसान आंदोलित हो गए और अब आपके घर में इसकी नजर है, बच के रहिएगा। सरकार बड़ी घातक साबित हो रही है, लेकिन चुनी हुई भी तो आप ही की है ना, तो भुगतना तो आप ही को पड़ेगा। आज अंधभक्ति जो थी ना, कुछ लोगों की अंधभक्तियां निकल जाएंगी जब उनके घर पर सेंधमारी यह सरकार करेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।